नमस्कार मित्रों, कर्मयोगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अंगराज कर्ण के प्राण लेने से यमराज भी पीछे हट गए। यमराज क्यों उनके प्राण नहीं ले पा रहे थे। तो फिर यह सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, ये महाभारत के 18वें दिन की बात है, जिसमें अंगराज कर्ण विजयधारी धनुष को धारण किए हुए अर्जुन के साथ में युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान जब अंगराज कर्ण ने कई दिव्यास्त्र चलाए अर्जुन के प्राण लेने के लिए, तो उन दिव्यास्त्रों का तोड़ जब अर्जुन के पास में नहीं था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की, अर्थात कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाए। लेकिन फिर काफी समय के पश्चात विजय धनुष को धारण किए हुए अंगराज कर्ण को जब अर्जुन परास्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण उपाय लगाकर उनके हाथ से वह धनुष छुड़वा देते हैं, अर्थात कि जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और वह रथ विहीन हो जाते हैं, उस समय उनका धनुष उनके हाथ से छूट जाता है और वह अपने रथ का पहिया निकाल रहे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्ण के प्राण लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे प्राण लेने के लिए कहा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं धर्म के साथ में हूं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इसे अगर आज परास्त नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने आज इनका वध नहीं किया तो तुम कभी इनको परास्त नहीं कर पाओगे। यह बात सुनकर अर्जुन भयभीत हुए और फिर अंगराज कर्ण पर अंजनास्त्र का प्रयोग करके उनका वध कर देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अंजनास्त्र लगने के पश्चात भी उनके प्राण नहीं जाते। तब श्री कृष्ण यमराज से पूछते हैं कि वह अंगराज कर्ण के प्राण क्यों नहीं ले रहे। तब उत्तर देते हुए यमदूत बोले कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में महापराक्रमी वीर बलवान योद्धा जो घायल है उसके प्राण मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इनके पुण्य अधर्म से अधिक है और इनके पुण्य इतने हैं कि अब मैं इनके प्राण नहीं ले पा रहा हूँ, अर्थात कि इनके पुण्य मुझे इनके प्राण लेने से रोक रहे हैं। और भगवत यही कारण है कि मैं अंगराज कर्ण के प्राण नहीं ले पा रहा हूँ। यमदूत की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण कर्ण के पास में गए और घायल महारथी कर्ण से श्री कृष्ण बोले, हे सोने पुत्र कर्ण, मैंने सुना है कि तुम बड़े दानवीर हो, तो फिर मैं तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुमसे एक दान मांगने आया हूँ। इस पर अंगराज कर्ण बोलते हैं कि मेरे पास में अभी देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी अपने मृत्यु शैया पर हूँ और अगर मेरे लिए दान देना संभव होगा तो मैं अवश्य अंतिम प्रयास करूंगा। इस पर श्री कृष्ण अपना प्रथम दान मांगते हैं कि तुम अपना सोने का दान मुझे प्रदान करो, और दूसरा दान मांगते हैं कि तुमने इस जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उन पुण्य को मुझे अर्जित कर दो, अर्थात कि मुझे समर्पित कर दो। इतना सुनते ही अंगराज कर्ण अपने सोने के दांत को तोड़कर और सारे पुण्य को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो फिर इस बार दोस्तों श्री कृष्ण ने भी दान मांग लिया। दान में उससे उनके जीवन के सारे पुण्य को मांग लिया। फिर भी उस दानवीर कर्ण ने अपने सारे पुण्य को भी दान कर दिया। तो फिर दोस्तों आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितने दानवीर होंगे। फिर इसके पश्चात श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वर मांगने को कहते हैं, जिसकी कथा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके पश्चात जब अंगराज कर्ण के सारे पुण्य श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, उसके पश्चात यमदूत अंगराज कर्ण के प्राण ले जाता है। तो फिर दोस्तों आज आपने जाना कि यमराज क्यों अंगराज कर्ण के प्राण लेने से पीछे हटे थे। तो फिर दोस्तों ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें।